हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइफ एसएलआर। आज के वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल क्या है और सर्कल के क्या क्या टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ अ सर्कल? तो सर्कल क्या होगा? सर्कल एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट का जो ग्रुप होता है उसको अपन बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। तो बहुत सारे पॉइंट का एक समूह। जैसे ये हमने बहुत सारे पॉइंट लिए। ओके, इनफाइनाइट पॉइंट, काउंटलेस है ना, अनकाउंटेबल। तो इतने सारे पॉइंट होते ये, अगर ये सब जो है ना मिल जाए ना, तो ये क्या बन जाते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सर्कल। और ये जितने भी पॉइंट होते हैं ना, एक इनके सेंटर में ना एक पॉइंट होता है जिससे ये क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस होती है। सेंटर में एक पॉइंट रहेगा, उससे उससे जितने भी ये पॉइंट है ना, जितने भी ये सारे पॉइंट हैं, इनकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर हम सर्कल की डेफिनेशन देखें तो सर्कल की डेफिनेशन क्या दे रखी है? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है? पॉइंट का सेट है। देट लाइज ऑन अ प्लेन, जो कहाँ लाई करते हैं? प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। एंड ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं वो एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, उससे इक्वी डिस्टेंस पर होता है। जैसे अब आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, तो इसके सेंटर में हम क्या ले लेते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से हम इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं। जो सेंटर ऑफ सर्कल से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? सेंटर ऑफ सर्कल से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल लेंथ पर होंगे। तो अब ये जितने भी बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है? एक्चुअल में इनफाइनाइट पॉइंट का एक सेट होता है, जो कि प्लेन के अंदर क्या होता है? प्लेन के अंदर सेंटर ऑफ सर्कल से, ये क्या है अपने पास? सेंटर ऑफ सर्कल। इससे क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये सारे जो पॉइंट होते हैं ना, इक्वल लेंथ पर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ। जैसे कि अगर अपने पास ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो सर्कल पता चल गया होगा ना। सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट that lies on a plane and all the points are at equidistance from a fixed point। अब सर्कल के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे एक अभी अपन ने बात की सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल के पार्ट हैं जिनको अपन स्टडी करेंगे। सम पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर कुछ सर्कल के पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे सर्क्यूमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, सिकेंट, टेंजेंट, सेक्टर एंड सेगमेंट। अब सेक्टर जो है उसको हम सेक्टर को वापस टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो माइनर सेक्टर, दूसरा मेजर सेक्टर। सेम सेगमेंट को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इन सब के बारे में हम इन सभी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सर्कल के अंदर ये सारी चीजें कहाँ होती हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सर्क्यूमफ्रेंस, है ना, कि सर्क्यूमफ्रेंस अपने पास क्या होता है। ओके, तो सर्क्यूमफ्रेंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्क्यूमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सिंपल सी डेफिनेशन है सर्क्यूमफ्रेंस की, कि द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड कर्व ऑफ अ सर्कल। जो अपने पास सर्कल होता है, सर्कल हमेशा क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है। क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है। अब जो ये क्लोज्ड कर्व है ना, इसकी जो भी टोटल लेंथ है, इसकी जो भी टोटल लेंथ है, अब जो भी हमने ये रेड मार्क किया है, ये इस सर्कल की क्या है? टोटल लेंथ है। क्या है? टोटल
लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस को जैसे अभी अपन ग्रीन कलर से एक बार वापस मार्क करते हैं, तो ये जो हम ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं ना, ये अपने पास क्या है, सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है, जिसको हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं ना। सर्क्यूमफ्रेंस को हम क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो सर्क्यूमफ्रेंस आपको क्लियर हो गया कि ये जो अपने पास हमने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा अपने पास, सर्क्यूमफ्रेंस। क्या हो जाएगा, सर्क्यूमफ्रेंस। तो सर्क्यूमफ्रेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा। तो जैसे भी अपन ने देखा था कि सेंटर ऑफ सर्कल के लिए इसकी भी डेफिनेशन हमने बना रखी है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ सर्कल की, अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्क्यूमफ्रेंस। अपने को ये पता है कि जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, यानी काउंटलेस या अनकाउंटेबल, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर एक सर्कल बनता है। तो ये कह रहा है कि भाई अपने पास ये जो सर्कल बना हुआ उसके इनसाइड में, अंदर की तरफ क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अंदर की तरफ क्या होगा, एक पॉइंट होगा, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, जितने भी अपने पास इनफाइनाइट पॉइंट जो बाहर हैं, मतलब सर्कल के ऊपर हैं, सर्कल के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है ना, उससे इनसाइड अंदर की तरफ जो भी अपने पास एक पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। आप किसी भी पॉइंट से अगर मेजर करोगे तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अपने पास जो मिडल में जो पॉइंट दे रखा ना, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो सेंटर ऑफ सर्कल वैसे सर्कल के हमेशा बीच में इनसाइड में होगा, और जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे इसकी इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी रहेगी। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, एक बार वापस से देखें, अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्क्यूमफ्रेंस। ओके, तो ये अपने पास था सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन दे रखी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस पर हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं। स्टार्टिंग डेफिनेशन में पढ़ा कि सर्कल क्या होता है, सेट का पॉइंट होता है, इनफाइनाइट सेट का पॉइंट होता है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल जितने भी पॉइंट है ना, उसका एक सेट होता है सर्कल। तो अब ये कह रहा है कि अपने पास ये भी हमने पढ़ा जस्ट सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ होगा, सर्कल के इनसाइड अंदर की तरफ होगा। तो अब सेंटर ऑफ सर्कल को अगर हम किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सर्कल जो अपने पास सेंटर है ना, मतलब सर्कल का जो सेंटर है उसको अगर हम किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। अब सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम सेंटर ऑफ सर्कल से प्रत्येक पॉइंट को मिला सकते हैं ना, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट को हम मिला सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल में जो नंबर ऑफ रेडियस होगी, एक्चुअल में ये अपने पास क्या आ गई, रेडियस आ गई ना। ये जैसे अभी हमने 4 रेडियस ड्रॉ की, हमने यहाँ पर 4 रेडियस ड्रॉ की, ठीक है। तो ऐसे हम इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी रेडियस, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, रेडियस। ओके, तो रेडियस हो गया। अब सर्कल के अंदर हम इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। रीजन क्या है कि जो सर्कल बना होता है ना, जो सर्कल बना होता है एक्चुअल में ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है। तो किसी भी सर्कल में हम कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आप क्या आंसर देंगे, इनफाइनाइट रेडियस हम सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं।
और एक्चुअल में रेडियस होगा क्या, तो डिस्टेंस होगा क्या, किसके बीच का डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्क्यूमफ्रेंस पर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ना, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो अपने पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है ये अपने को क्लियर हो गया। और एक चीज का यहाँ पे और भी ध्यान रखना कि अगर सर्कल के अंदर एक से ज्यादा रेडियस अपने को दे रखी होती है ना, मोर देन वन रेडियस, अगर अपने पास मोर देन वन रेडियस गिवन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियई, क्या बोलेंगे, रेडियई, उसको हम हमेशा बोलेंगे रेडियई। अगर अपन बात करेंगे मोर देन वन रेडियन, ठीक है, मोर देन वन रेडियस, अगर एक से ज्यादा रेडियस की अगर अपन बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियई, क्या बोल देंगे, रेडियई। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल का पार्ट कॉर्ड, क्या देखेंगे, कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड की डेफिनेशन गिवन है, स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब ये चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो सर्कल होता है उसका जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो इनफाइनाइट पॉइंट का एक सेट होता है, बहुत सारे पॉइंट का एक सेट होता है, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भाई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, कोड क्या होगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे, ठीक है, a straight line that joins two points on a circle, सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करे। जैसे हमने इन दो पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया तो एक कोड ये बन गई, अगर हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करवा ले तो एक कोड ये बन गई, ठीक है, और भी अगर जैसे हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करवा ले तो एक कोड ये बन गई, ठीक है। तो अब वापस सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कल के अंदर हाउ मेनी कोड आर ड्रॉ, मतलब सर्कल के अंदर कितनी कोड ड्रॉ की जा सकती, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। हाउ मेनी कोड ड्रॉ इन सर्कल, तो हम एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं, और रीजन क्या है कि जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट का एक सेट होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके कोड बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात अपने को और ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई कोड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी, वो कोड हमेशा क्या होगी, एक लार्जेस्ट कोड होगी, वो क्या होगी, एक लार्जेस्ट कोड होगी। ऐसी कोड जो कहां से पास करे, सेंटर ऑफ सर्कल से, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, उस सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड होगी, ठीक है। तो ये था अपने पास कोड। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर्कल का। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास सर्कल का गिवन है डायमीटर, क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन अपने को गिवन है, यहाँ पर हमने डायमीटर की दो डेफिनेशन लिख रखी है, और भी हम चाहे तो बना सकते हैं ना। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या दे रखी है, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो। सर्कल गिवन है, ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ सर्कल, तो ऐसा कोई लाइन सेगमेंट जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो जाएगा। और अभी जस्ट अपन ने पीछे स्लाइड में देखा था कि ऐसा कोई कोड जो कहां से पास हो, सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो ना, ऐसा कोई कोड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो वो क्या होता है, लार्जेस्ट कोड भी होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट कोड भी होता है। तो अभी अपन जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर की डेफिनेशन क्लियर दे रखी है कि कोई स्ट्रेट
लाइन सेगमेंट है ना, कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो कहां से पास हो, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन और भी लिख रखी है, द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होगी ना उसको भी हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि कोई सर्कल है और सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर कोई कोड पास हो रहा है तो वो क्या होगा, उस सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कोड होगी। तो ये जो लार्जेस्ट कोड है इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। और साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे भी अपन ने रेडियस पढ़ा, क्या पढ़ा, रेडियस। तो रेडियस अपने पास क्या था, रेडियस अपने पास था सेंटर ऑफ सर्कल को अगर हम सर्क्यूमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिला दें तो वो क्या होता है, रेडियस। तो हमने जैसे ये मिला दिया तो ये अपने पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब वापस सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम इसके अपोजिट वर्टेक्स को भी मिला दें तो इधर भी अपने को क्या मिल जाएगा, एक रेडियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का डबल होता है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम ऑफ रेडियस। यानी कि जो डायमीटर होगा वो रेडियस का क्या होगा, ट्वाइस होगा और डबल होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पार्ट है सर्कल का आर्क। तो आर्क क्या हो जाएगा, आर्क की डेफिनेशन गिवन है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या हो जाएगा, आर्क एक पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, सर्क्यूमफ्रेंस का। किसका पार्ट होगा, सर्क्यूमफ्रेंस का। ठीक है, तो जैसे अपने को सर्कल गिवन है, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये अपने पास पूरा क्या दे रखा, सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है। क्या गिवन है, ये सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस। ठीक है, तो इसी में से कोई छोटा सा पार्ट, इसी में से कोई छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, अपने पास आर्क हो जाएगा। जैसे ये हमने सिर्फ इतना सा ड्रॉ कर दिया तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आर्क हम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट है ना, तो ये पूरा का पूरा जो अपन ने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया ना, जो अपन ने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है एक्चुअल में ये अपने पास क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। तो अब इस सर्क्यूमफ्रेंस के बहुत सारे पार्ट अपन बना सकते हैं। जैसे हमने ये एक पार्ट बना लिया तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। इधर हमने ये ड्रॉ किया तो ये एक आर्क बन जाएगा। ठीक है, अगर अपन रेड कलर में इसका ये और कोई पार्ट बना ले तो ये इसका क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा। तो एक्चुअल में आर्क क्या होगा, आर्क होगा, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस। ठीक है, आर्क क्या हो जाएगा, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस। ठीक है, तो आपको आर्क क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीकेंट ऑफ अ सर्कल। इनको आप साथ में के साथ में वीडियो को पॉज करके नोट भी करें। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी करें। तो अब हम देखते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो सीकेंट क्या होगा किसी भी सर्कल का, तो सीकेंट क्या रहेगा, सीकेंट इज द लाइन, सीकेंट इज द line that intersect a circle at two distinct point। distinct का मतलब अलग अलग, different, distinct का मतलब अलग अलग या different। तो secant क्या हो जाएगा, secant is the line that intersect a circle at two distinct point। अब ये चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि जो सर्कल होता है तो सर्कल एक सेट होता है इनफाइनाइट पॉइंट का, इनफाइनाइट पॉइंट का। बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं ना। बहुत सारे पॉइंट होंगे तो बहुत सारे पॉइंट इतने पास पास हो जाएंगे तो वो अपने को कैसा फील होगा, एक सर्कल जैसा फील होगा। तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है। तो अब सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए कह रहा है कि भाई सर्कल के कोई भी दो पॉइंट, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये,
तो सर्कल के इन दो पॉइंट को एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अपने पास क्या कहलाएगी, सिकेंट ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगी ये लाइन, सिकेंट ऑफ सर्कल, सिकेंट ऑफ अ सर्कल। ये जो लाइन है अपने पास क्या हो जाएगी, सिकेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब वापस से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी सर्कल में कितनी सिकेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हम सर्कल के अंदर इनफाइनाइट सिकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट को अपन ज्वाइन करवाएंगे तो वो अपने पास क्या बन जाएगी, सिकेंट। तो एक सर्कल के अंदर हम जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अपन मिला दे, सिकेंड बन जाएगी। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दे तब भी सिकेंड बन जाएगी, है ना। तो एक सर्कल में कुल मिला के हम इनफाइनाइट सिकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनता है कि किसी भी सर्कल में हम कितनी सिकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सिकेंड क्लियर हो गया। सिकेंड क्या होगा एक्चुअल में, सिकेंड होगा इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सर्कल में जो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अगर उनमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, सिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इससे मिलता जुलता एक टर्म है टेंजेंट। ठीक है ना, तो हम देखते हैं टेंजेंट कि टेंजेंट क्या होगा, किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होगा। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट है, इज द लाइन, एक लाइन होगी दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सर्कल के अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे, ऐसी कोई लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल। जैसे हमें ये चीज पहले से पता है कि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ करें, कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ करें, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जैसे हमने कोई एक पॉइंट और लिया और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट पे ड्रॉ करें, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये लाइन अपने पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट। क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो वापस क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो अपने को क्लियर है कि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट क्लियर हो गया। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, कोई भी लाइन अगर टच करती है सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर्कल का हम। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास है सेक्टर। क्या है, सेक्टर। सर्कल का सेक्टर जो है वो कौन सा पार्ट रहेगा। ठीक है, तो सेक्टर क्या है, द पार्ट ऑफ द सर्कल, द पार्ट ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियई। अगर एक से ज्यादा रेडियई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियई। तो सेक्टर क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पार्ट होगा इनक्लोज्ड, जो बंद होगा, बाय टू रेडियई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो डेफिनेशन से कुछ क्लियर हुआ होगा कि सेक्टर क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा
इनक्लोज्ड होगा सर्कल के अंदर ही। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर क्या है। तो ये जैसे हमने मान लिया सर्कल का सेंटर है। अब इसके अंदर हम चाहे जितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, बट सेक्टर के लिए अपने को किसकी आवश्यकता है? सेक्टर के लिए आवश्यकता है 2 रेडियस की। किसकी आवश्यकता है? 2 रेडियस की। तो अगर हम इसके अंदर 2 रेडियस ड्रॉ करें, जैसे हमने एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस ना, 2 रेडियस ड्रॉ की, तो हमने 2 रेडियस ड्रॉ कर दी, ठीक है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क हमने पढ़ा है। आर्क क्या होता है? सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। तो जैसे ये हमने सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट ड्रॉ कर लिया। तो अब ये जो इनक्लोज्ड एरिया बना अपने पास, ये जो अपने पास इनक्लोज्ड पोर्शन आया ना, ये पूरा पोर्शन अपने पास क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्टर बन जाएगा। तो सेक्टर क्लियर हो रहा ना? सेक्टर में क्या है? सेक्टर में ये कह रहा है कि अपने पास क्या होनी चाहिए? 2 रेडियस। तो फर्स्ट रेडियस ये एंड सेकंड रेडियस ये। देन क्या कह रहा है? कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो आर्क क्या होता है? सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। तो ये हमने सर्क्यूमफ्रेंस का एक पार्ट ले लिया। अब इनके बीच का जितना भी ये एरिया अपने पास आया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सेक्टर जो एक तो होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो वापस से आप ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैं वापस से देखो, ये तो हो गया अपने पास सेक्टर। देन अपन इस सेकंड सर्कल में देखते हैं। सेकंड सर्कल की अगर अपन बात करें, अगर मैं वापस सेक्टर की बात करूं, तो सेक्टर क्या हो जाएगा? इनक्लोज्ड एरिया होगा किसके बीच में? 2 रेडियस एंड आर्क ऑफ द आर्क और रेडियस के बीच वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है सर्कल का, वो क्या हो जाएगा? सेक्टर। वापस से अगर अपन बात करें, जैसे एक सेक्टर हमने ये बना दिया, वापस से अपन बात करें कि मान लो कि हमने वापस एक रेडियस ये ड्रॉ की इसी के ऊपर, और दूसरी रेडियस भी इसी के ऊपर ड्रॉ की, और ये पीछे वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये भी एक्चुअल में अपने पास क्या है? आर्क है। क्या है? आर्क है। सर्क्यूमफ्रेंस का पार्ट ही तो है ये भी, ठीक है। तो ये भी एक आर्क है, और ये अपने पास क्या है? एक मेजर आर्क है, बड़ी आर्क है। तो ये आर्क और ये वाली अपने पास रेडियस, जो हम पिंक कलर में रेडियस बना रहे हैं ना, ठीक है, जो अपन पिंक कलर में रेडियस बना रहे हैं, और जो पिंक कलर में अगर हम जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक मेजर सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। और अगर अपन बात करें, जैसे अपन ब्लू कलर में, जैसे ये अपन ने फर्स्ट रेडियस ड्रॉ कर दी एंड ये हमने सेकंड रेडियस ड्रॉ कर दी, ठीक है। और वापस अपन ने ये ब्लू कलर में एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, और माइनर सेक्टर क्या है। आज के इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट बचता है सर्कल का, वो है सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। तो फटाफट हम सेगमेंट को देख लेते हैं। सेगमेंट क्या हो जाएगा? द पार्ट ऑफ द सर्कल, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, जो इनक्लोज्ड होगा बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अब कोड क्या होता है? तो सर्कल का कोड हमने पढ़ रखा है कि सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या बन जाती है? कोड। तो सेगमेंट क्या है? द पार्ट ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बिटवीन, इनक्लोज्ड होगा बिटवीन किस किस के? अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हमने एक कोड ड्रॉ कर दी, एंड ये अपने पास क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल। तो इनके बीच में जो भी ये एरिया आ रहा है, इनके बीच में जो भी ये एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया अपने पास क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेगमेंट। तो यहां पर भी क्लियर है वापस से कि जैसे ये अपने पास सेगमेंट हो गया है,
दूसरा, अगर अपन इसी के ऊपर एक और कोड ड्रॉ कर लें, ओके, इसी के ऊपर अगर कोड ड्रॉ कर लें और इसकी अपोजिट साइड में एक और आर्क देखें जो कि अपने को क्लियर दिख रहा है, ये क्या है, मेजर आर्क। क्या है, मेजर आर्क। तो इधर वाला जो पोर्शन है ना, ये तो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। वापस इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस सर्कल के अंदर कि सेगमेंट क्या होगा। सेगमेंट सीधी सी डेफिनेशन है कि अपने पास कोई भी कोड हो तो ये अपने पास कोड हो गई, एंड आर्क तो ये अपने पास आर्क हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी इनक्लोज्ड एरिया है ये एक्चुअल में क्या होता है, सेगमेंट। तो एक सेगमेंट तो बन रहा छोटा सा, और एक सेगमेंट अपने पास बन रहा है बड़ा सा, जिसमें वापस से यही क्या हो जाएगा, कोड, एंड देन ये अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में एक मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और इस कोड के बीच में जितना भी ये एरिया है ये भी सेगमेंट है, नीचे वाला भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है। तो क्लियर दिख रहा है कि भाई ये जो दिख रहा है ये अपने पास क्या हो जाएगा, मेजर, मेजर सेगमेंट, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा अपने पास, माइनर सेगमेंट। ओके, तो ये हमने कुछ सर्कल के पार्ट्स देखे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।